हम आज जो 5 सेंटेंस में बात करेंगे वो है, अभी मुझे बस उसे देखना है, तुम अभी तक वहाँ गए नहीं क्या, ऐसे ही मुझसे बात करते रहो, मैं यह जॉब ना करूँ तो क्या करूँ, उसे अच्छा लगता है जिस तरह मैं गाता हूँ। यदि आप इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बेधड़क बोलना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक पढ़ें। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही आसानी से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना और लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना अधिक समय गवाए 5 इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग यूज को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को देखेंगे, जैसे अभी मुझे बस पढ़ाई करनी है, अभी मुझे बस घर जाना है, अभी मुझे बस मूवी देखना है, अभी मुझे उसे फ़ोन करना है को अंग्रेजी में बोलना और लिखना सीखेंगे। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने और लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। अभी मुझे बस यह बिजनेस करना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू डू दिस बिजनेस। अभी मुझे बस बाजार जाना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गो टू मार्केट। अभी उसे बस घर पर पढ़ना है। राइट नाउ ही जस्ट वांट टू स्टडी एट होम। अभी तुम बस उसके साथ दिल्ली जाना चाहते हो। राइट नाउ यू जस्ट वांट टू गो टू दिल्ली विथ हिम। अभी मुझे बस यह मूवी देखना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू वॉच दिस मूवी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वाक्यों को स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी में बोलना और लिखना आ जाएगा। यदि हाँ तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग को सीखने शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर दिए गए सभी लर्निंग यूज स्पीकिंग यूज को अच्छे से सीखते हैं और इसके प्रयोग से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते हैं तो आप बेधड़क अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। डिडेंट सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस येट। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। तुम अब तक उससे नहीं मिले क्या। डिडेंट यू मीट हिम एट। वह अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया क्या। डिडेंट ही डू दिस होमवर्क येट। पिताजी अभी तक ऑफिस नहीं गए क्या। डिडेंट फादर गो टू ऑफिस एट। तुम अभी तक डिनर नहीं किए क्या। डिडेंट यू टेक डिनर एट। वह अभी तक पढ़ने नहीं गया क्या। डिडेंट ही गो टू स्टडी एट। अब आप इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे, जैसे ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही गाते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, इसी तरह से बोलते रहो, ऐसे ही अंग्रेजी सीखते रहो। अगर आप इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बेधड़क बोलना सीखना चाहते हैं तो आप इन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। कीप ऑन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखें। ऐसे ही मेरे साथ खेलते रहो। कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस विथ मी। ऐसे ही अंग्रेजी बोलते रहो। कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। इसी तरह से मुझे पढ़ाते रहो। कीप ऑन टीचिंग मी लाइक दिस। ऐसे ही दौड़ते रहो। कीप ऑन रनिंग लाइक दिस। ऐसे ही अपना काम करते रहो। कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए अंग्रेजी वाक्य लिखना और बोलना दोनों ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सीखते हैं। जैसे मैं यह जॉब ना करूं तो क्या करूं। मैं अगर दिल्ली ना जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं उसे बात ना करूं तो क्या करूं। मैं उसे फ़ोन ना करूं तो क्या करूं। मैं इस कॉलेज में ना पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस
वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस WH वर्ड प्लस ऑब टू प्लस वर्ब का पहला रूप। जैसे इफ़ आई डोंट डू दिस जॉब देन व्हाट टू डू, मैं यह जॉब ना करूँ तो क्या करूँ। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको जानें। इफ़ आई डोंट गो टू दिल्ली देन वेयर टू गो, मैं अगर दिल्ली ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इफ़ आई डोंट लाइक टू हर देन व्हाट टू डू, इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं उससे पसंद ना करूँ तो क्या करूँ। इफ़ आई डोंट टॉक टू हर देन व्हाट टू डू, मैं उससे बात ना करूँ तो क्या करूँ। इफ़ आई डोंट कॉल हिम देन व्हाट टू डू, मैं उसे फ़ोन ना करूँ तो क्या करूँ। इनके प्रयोग से अंग्रेजी वाक्य बोलने और लिखने का अभ्यास करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे लाइक द वे का प्रयोग। अंग्रेजी बोलते और लिखते समय कब, कहाँ और कैसे करते हैं, इसका प्रयोग इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने और लिखने में करते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आप अंग्रेजी बोलते हैं। पिताजी को अच्छा लगता है जिस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ। उसे अच्छा लगता है जिस तरह मैं डांस करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आप गाते हैं। नेहा को अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो हंसते हैं। अगर आप इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस लाइक लाइक्स प्लस द वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आप अंग्रेजी बोलते हैं। फादर लाइक्स द वे आई टॉक टू हिम, पिताजी को अच्छा लगता है जिस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ। ही लाइक्स द वे आई डांस, उसे अच्छा लगता है जिस तरह से मैं डांस करता हूँ। आई लाइक द वे यू सिंग, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आप गाते हैं।